हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन इन योर हैंड। तो पहले वीडियो में सबने देखा होगा। तो मैंने जो इस कोर्स है जिट इज़ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो हमने इस कोर्स की शुरुआत की है। तो मैंने उस वीडियो में जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। मार्केट स्कीम कैसे रहेगी, क्या क्या हम इस कोर्स में पूरा सीखने जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया है और उसके साथ मैंने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस भी डिस्कस किया है। तो आज मैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक्स है स्टार्टिंग के वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा ये है टॉपिक, उसका नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। ठीक है। जो बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड हम डेफिनेशन सीखेंगे इस चैप्टर में। मैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके बेसिक रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मैग्नेटिज्म से। ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या उसके क्या क्या होते हैं। डेट इज बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये आप सभी को पता ही होगा। तो मैग्नेट होता है, उसको दो पोल्स होते हैं, दैट इज एन एंड एस। ठीक है। तो कभी कभार हम देखते हैं कि कब ऐसे सब मटेरियल्स भी होते हैं कि जो उनको जो मैग्नेटिक फोर्स हम देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो रिमूव करने के बाद भी वो कहीं समय के लिए मटेरियल्स जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करती है। बहुत कम शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लेकिन होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि फंडामेंटल्स जो दो बेसिक लॉज होते हैं उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है कि लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड लॉ क्या है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स है exerted. It says that the force F exerted by one pole on another pole is directly proportional to product of pole strength. जो एक पोल ने दूसरे के पोल के ऊपर जो फोर्स एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सर्टेड किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है ये हम आज देखेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द पोल्स। तो इस लॉ के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से टर्म ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कौन से टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम ये दो लॉ हमने देखे। अब देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होती है मैग्नेटिक सर्किट के रिलेटेड जो क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो मैग्नेट हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है। तो मैग्नेट हम जब एक जगह पे रखेंगे तो उसके आजू बाजू हमें स्पेसिफिक एरिया तक उसका इन्फ्लुएंस दिखेगा। The region around a magnet within which the influence of magnet has experienced is called magnetic field. जो मैग्नेट का आसपास की जगह है जहाँ पे हम मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस देखेंगे उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक जो ये एरोज के साथ जो लाइंस दिखाई गई है
वो उसके आसपास का एरिया है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर से दिखाई गई है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस अराउंड विच it which are called as magnetic line of force। जो ये ब्लैक एरो से दिखाई गई है इन्हें क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसका जो क्या है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जो माइकल फैराडे है इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है। तो हम ये जो लाइन्स दिखाते हैं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल लर्निंग की होती है। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइन्स होती है। ठीक है, तो इनका जो पाथ होता है वो ऑलवेज नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल रहता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो ऑलवेज एन पोल टू एस पोल आउटसाइड की तरफ होती है एंड एस पोल टू एन पोल इनसाइड द मैग्नेट होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम वन बाय वन सीखेंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिगेन एट एन पोल। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एन पोल से यहाँ से शुरू होती है और एंड होती है एस पोल की तरफ। ये ऑलवेज ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिगन्स एट एन पोल एंड टर्मिनेट्स मतलब एंड्स एट एस पोल। ये एक्सटर्नली होता है और each magnetic line of force emerging from n pole continues up to x pole externally होता है and it is assumed that ये closed loop होता है कि magnetic line of force always closed loop में रहती है। इसलिए जो internal जो इसका पाथ है वो s poles to n pole रहता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटीज है, तो आपको ये अच्छे से याद में रखना है। लाइन ऑफ जो फोर्स होती है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमेशा पैरेलल ही होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमेशा पैरेलल ही रहती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो line of force are like stretched rubber band and always try to contact in length। आपने अभी देखा कि इमेज में कि ये एक रबर हम खींचने पर जैसा लगता है वैसे होती है। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द टारगेट टू द मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। बेसिकली ये जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती एंड वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज प्रेफर द पाथ ऑफ लीस्ट ऑपोजिशन। ये क्या करती है, जहाँ पे उनको लीस्ट ऑपोजिशन होती है वही सिर्फ पाथ है वो चूज करती है। अब देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ line of force exist in a particular magnetic field is called as magnetic flux। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है उनको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। एंड फ्लक्स इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई। ये जो आप देख सकते हैं ये मैंने सिलेक्ट किया गया है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसे फाई कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में मेजर किए जाते हैं और उसको WB इस स्मॉल फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ लाइन ऑफ फोर्स होता है। पोल स्ट्रेंथ, अब देखेंगे कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। एवरी पोल हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू रेडिएट एंड एक्सेप्ट सर्टेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब हर एक
मैग्नेट की उसके अपनी कैपेसिटी होती है, वो कितने मैग्नेटिक लाइंस है, फोर्स ऑफ लाइंस है, वो रेडिएट करे, एक्सेप्ट करे, सर्टेन नंबर होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज कॉल्ड एज इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो नीचे का सेकंड पॉइंट है, ये एक स्टैंडर्ड वे है कि 1 वेबर कैसे डिफाइन किया जाता है। यूनिट पोल इज डिफाइंड एज दैट पोल विच व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम एन आइडेंटिकल pole at a distance of 1 meter in free space experience a force of 10 raised to 7 divided by 16 into pi square and it is measured in newtons. न्यूटन एक मेजरमेंट का पैरामीटर है। Such a unit pole has a pole strength of 1 Weber, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मेजरिंग की स्टैंडर्ड मेजरिंग है जो इस हिसाब से पोल स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। तो ये नोट्स है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किस किस पॉइंट के ऊपर इसमें ये MCQ पूछा जा सकता है, जैसे कि लॉ हुए, देन आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होते, फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, और NNS पोल का जो पॉइंट है वो बताया कि एक्सटर्नल फील्ड आउटसाइड में क्या होता है मैग्नेट के, इनसाइड मैग्नेट के क्या होता है वो बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो बताया। तो इसके ऊपर आपको MCQ पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप ये नोट डाउन करके रखिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, परिमेंस क्या होता है, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो and please like, share and subscribe my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.